Good morning everyone, welcome back to my channel. Today onwards we are going to cover some topics of derivative. First topic will be successive differentiation. First successive differentiation stands for the derivative one particular function over and over again and again. Okay, so it's the second order, third order, fourth order derivative respectively, and nth order derivative obviously. है ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन का, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उसके बाद जो हम टॉपिक कवर करेंगे दो आर लेबनिज थ्योरम, मैक्लॉरिन सीरीज एंड टेलर सीरीज। तो इन सब टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले वेरी वेरी बेसिक फार्मूला जो है डेरिवेटिव के, दो अराउंड 20 टू 25 फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा इधर उधर करके देखे तो बड़े बेसिक वाले फार्मूले आना बहुत जरूरी है। अगर उसमें से कुछ एक भी फार्मूला आपको नहीं आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी कि बिफोर मूविंग ऑन टू दोस टॉपिक, ये जो वीडियो है इसमें जो हम फार्मूले डिस्कस करने वाले हैं वो फार्मूले आप अच्छी तरीके से याद कर ले, उसके बाद ही आपको बाकी के टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वन। तो हम सबसे पहला फार्मूला देखेंगे डेरिवेटिव का। इससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव होता है क्या। डेरिवेटिव अगर कोई आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट्स से x is giving the velocity, then the derivative is given by dx by dt। velocity with respect to time, अगर x velocity है तो change of velocity velocity with respect to time, okay। तो change of velocity with respect to time is nothing but called as derivative। ये हो जाएगा rate of change of velocity with respect to time। सॉरी, इसको x में v लेते हैं, ठीक है। नाउ तो डेरिवेटिव में बेसिकली हम निकालते क्या, डेरिवेटिव में वी फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग। ओके, ये बेसिक सा कांसेप्ट है डेरिवेटिव का। लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज। The very first formula is that derivative is denoted by d by dx and that is x to the power n। x to the power n अगर कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। x भी वेरिएबल है, वेयर जो भी फंक्शन में वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हमेशा डेरिवेटिव निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर n रहेगा तो n पावर जो है वो x के आगे आ जाएगा और x के n पावर में से 1 माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको कोई ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू जो x टू द पावर 5 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर में 5 है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला n क्या हुआ था, आगे आया था, तो यहाँ पे पावर में 5 तो आगे आ जाएगा, फिर x और फिर 5 माइनस 1, तो यहाँ से 5 और x तो जैसे कि वैसे रहेगा, 5 माइनस 1 4 होता है, तो x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 5x टू द पावर 4। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड फार्मूला। इसी तरीके से d by dx of 1 by x क्या होगा, अगर 1 by x का डेरिवेटिव देखें थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो 1 by x को वी कैन राइट इट एज x टू द पावर माइनस 1 ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो d by dx of x टू द पावर माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, इज गोइंग टू बी माइनस 1 आगे आ गया, फिर x फिर माइनस 1 में से माइनस 1 और माइनस करना है तो आ जाएगा माइनस 1 माइनस x टू द पावर माइनस 2, माइनस 1 माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 1 ऊपर रख रहा हूं मैं, जैसे ही हमने 1 by x को x इनवर्स लिखा था वैसे x टू द पावर माइनस 2 को हम 1 माइनस 1 by x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपका x टू द पावर डेरिवेटिव ऑफ 1 by x क्या हो जाएगा, माइनस 1 by x स्क्वायर, लाइक दैट। ठीक है, तीसरी टर्म दैट इज अगेन लेते हैं d by dx ऑफ 1 upon x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, d by dx ऑफ x टू द पावर माइनस 2। जब x स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस 2। तो ये सेम फार्मूला यूज करेंगे तो माइनस 2 आगे आ जाएगा, x जैसे कि वैसे माइनस 2 में से एक और माइनस करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी माइनस 2 x टू द पावर माइनस 3 एंड इट कैन बी रिटन लाइक दिस, जैसा कि ऊपर किया। तो x टू द पावर 1 by x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 by x क्यूब हो जाएगा। ठीक है,
तो एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं 1/x वाले पैटर्न में। जैसे 1/x का पावर 1 था तो क्या हुआ यहाँ पे एक पावर बढ़ गया -1 ऊपर आ गया। यहाँ पे 1/x² था तो x² का पावर कितना हो गया, एक पावर x² का x³ हो गया नीचे, और ये जो 2 था वो माइनस में ऊपर चला गया। तो इससे एक फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं d टू द डेरिवेटिव ऑफ 1/x टू द पावर n जो रहेगा, इसका जो डेरिवेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, n माइनस होके ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 था, ये -2 आ गया, यहाँ पे 1 था पावर में तो -1 आ गया, तो ये n क्या हो जाएगा, माइनस होके ऊपर चला जाएगा। और ये इसका पावर 1 बढ़ गया था, राइट, इसका भी पावर 1 बढ़ गया था, तो n का भी पावर 1 बढ़ा देंगे x का पावर। तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/x टू द पावर n की कोई भी पैटर्न। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी ने पूछा d/dx ऑफ x टू द पावर 15 बताओ, सॉरी 1/x टू द पावर 15 बताओ, 1/x टू द पावर 15 बताओ, तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, माइनस है n से 15 है तो -15 और 15 में 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 16। तो दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, ठीक। उसके बाद फिफ्थ फार्मूला है d/dx ऑफ e टू द पावर x। e टू द पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जैसे कि वैसे आता है e टू द पावर, सॉरी e टू द पावर x, ओके। उसके अलावा 6 उनका आपको पूछा किसी ने d/dx ऑफ e टू द पावर ax बताओ, तो भी x भी एक वेरिएबल, e टू द पावर ax का डेरिवेटिव तो e टू द पावर ax ही आएगा, बट फिर से आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, ax का, जो पावर में x है। तो ax का डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है और डेरिवेटिव के बाहर निकल के आ जाए तो, और x का डेरिवेटिव होता है 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इट इज गोइंग टू बी e टू द पावर ax into a। एक फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा d/dx ऑफ x, यहां पे यूज जो किया है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, तो ये dx कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 1। Let's move on to the next formula, that is d/dx of k, where k is a constant, कोई भी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। जब भी कोई कांस्टेंट टर्म आएगी तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यहाँ पे कांस्टेंट हमने k दिया है, k के प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एक फार्मूला d/dx of a to the power x, a to the power x मतलब कांस्टेंट, कोई भी a क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट के पावर में अगर x आ गया तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे e टू द पावर x था, यहाँ पे a टू द पावर x, तो a टू द पावर x log a होता है। फिर आप पूछोगे सर ये यहाँ पे e टू द पावर x था तो e भी तो कांस्टेंट है, तो इस फार्मूले से तो बन सकता है d/dx ऑफ e टू द पावर x का फार्मूला, अगर e यहाँ पे a कांस्टेंट है सर e भी तो कांस्टेंट होता है, e की वैल्यू तो 2.71 होती है, तो फिर ऐसे कैसे उस फॉर्मूले में चेंजेस क्यों है, इस फॉर्मूले में क्यों नहीं है। तो देखिए e टू द पावर x का फॉर्मूला इस फॉर्मूले से अगर निकालना जाए तो बन जाएगा e टू द पावर x log e, और आपको पता होगा log e इज गोइंग टू बी 1, अगर ये 1 होगा तो e टू द पावर x ही आएगा आंसर। तो फॉर्मूले दोनों सेम है, बस इसमें दिक्कत है यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ऊपर पता नहीं है कि log में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, बट log e की वैल्यू में पता है, ऐसे उसको हमने निकाल दिया। log e 1 पता है तो e टू द पावर x into 1 इट इज गोइंग टू बी e टू द पावर x, इसलिए हम हमेशा e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या रखते हैं, ओनली e टू द पावर x, ठीक है। और एक फार्मूला है दैट इज d/dx ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, तो log x डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, इट इज गोइंग टू बी 1/x। एक भी थोड़ा सा हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक भी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, आपको बोला है y इक्वल्स टू e टू द पावर 5x है प्लस x टू द पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो। तो आपको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ऑब्वियसली dy/dx आएगा,
अभी जहाँ पे भी प्लस माइनस होता है तो ये डिवाइड बाय dx लग जाएगा सारी टर्म्स को, e to the power 5x प्लस x to the power 4 प्लस 1 by x स्क्वायर। तो ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है ये स्प्लिट हो जाएगी। जब भी यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन होता है तो ये डेरिवेटिव वाली टर्म हर एक टर्म पर स्प्लिट हो जाती है। बट अगर यहीं पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो केस अलग होती, वो सारी केसेस हम लेटर ऑन पेजेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा d by dx of e to the power 5x प्लस d by dx of x to the power 4 प्लस d by dx of 1 by x square। चलिए e to the power 5x का डेरिवेटिव करना है तो e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x आता है तो e to the power 5x का डेरिवेटिव 5x आएगा। बट यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा रहेगा, e to the power x वाला। तो फिर x का डेरिवेटिव किया था हमने तो 5x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा और 5x का डेरिवेटिव आएगा 5 और x का आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव में पढ़ा है वो अभी एडिशन है ना। चलो आपको डेरिवेटिव कब तक करना होता है, तो बेसिकली यहाँ पे इस फंक्शन में दो फंक्शन है, एक तो एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल के पावर में अलजेब्रिक है। जैसे x होता है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो करते नहीं हम डेरिवेटिव, बट यहाँ पे x के अलावा कुछ और रहा तो उसका हमेशा आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डेरिवेटिव तब तक करना होता है जब तक x की लास्ट में वैल्यू जो ये 1 आई है तब तक डेरिवेटिव ना आ जाए। जैसे इस फॉर्मूले में हमने a टू द पावर x का डेरिवेटिव किया, x का किया है क्या नहीं, बट x का डेरिवेटिव हमें करना पड़ता है यार, बट वो हमेशा कितना आता है 1 आता है, इट इज गोइंग टू बी 1। इसमें 1 आ गया तो मल्टीप्लाई का मतलब कोई चेंजेस होते नहीं है, तो इसलिए किसी भी फॉर्मूले में हम उसको कंसीडर नहीं करते। बट बेसिक डेरिवेटिव का जो कांसेप्ट है उसमें x का डेरिवेटिव भी आपको करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लस x टू द पावर 4, अभी फॉर्मूला पढ़ा, एक पावर आगे आ जाएगा और पावर में से एक माइनस कर लेंगे तो 4 माइनस 1 दैट इज 3। और इसमें फॉर्मूला पढ़ा था कि पावर जो होता है वो माइनस में ऊपर जाता है और पावर में एक प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेटिव का सिंपलीफाइड फॉर्म में इसे 5 e to the power 5x लिख सकते हैं आप प्लस 4x³ माइनस 2x³। तो ये आपका हो जाएगा d by dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ जो y फंक्शन आपने लिया था विद रिस्पेक्ट टू x। सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अभी ये जो भी फॉर्मूले थे ये अलजेब्रा के थे, ठीक है। यहाँ पे अलजेब्रा वाली टर्म्स इन्वॉल्व थी। अभी हम देखेंगे बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाए। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं तो यार बेसिक फॉर्मूला रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। तो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, तो उस तरीके से, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ sin x। डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है cos x, ठीक है। ओके, दूसरी चीज द डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। अभी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है, यहाँ पे sin x और cos x और cos x और sin x सबको पता होता है। कंफ्यूजन होता है कि ये माइनस साइन किसके पास है, cos के पास है कि sin के पास है। इसको मेरा याद रखने का तरीका ये था कि देखो इंटीग्रेशन में भी ऐसे ही होता है, बस साइन चेंज होता है। तो डेरिवेटिव आपने हमेशा पहले पढ़ा है एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन, ठीक है। और साइन थीटा आपने हमेशा पहले पढ़ा है एज कंपेयर टू cos थीटा। तो पहले वाले के साथ पहला मतलब डेरिवेटिव के साथ साइन को माइनस साइन आएगा और इंटीग्रेशन दूसरा है और cos भी दूसरा है, तो इंटीग्रेशन के साथ cos को माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। समझ गया? तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तीसरा that is d by dx of tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x, ठीक है। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ cot x। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec square x। फिफ्थ वाला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कौन सा फंक्शन आ जाता है, sec x होता है, ठीक है। तो sec x का डेरिवेटिव आता है sec x tan x। अच्छा अभी देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं बताता हूं आपको किस तरीके से याद रखना है। डेरिवेटिव ऑफ cosec x जो होता है दैट इज माइनस cosec x cot x। देखिए tan की जोड़ी भाई sec के साथ में, जब tan का डेरिवेटिव ले लिया आपने sec का स्क्वायर x ले लिया, बट जब sec का डेरिवेटिव ले तो sec x तो आ ही गया बट tan x भी आएगा।
मतलब इन फॉर्मूले में हमेशा याद रखना, जब tan और sec की आप बात करें तो tan में sec आएगा और sec में tan आएगा। नहीं तो क्या करते हैं बच्चे बताते हैं cot में sec और tan को मतलब ऐड कर देते हैं, उसमें है ही नहीं, दिख रहा है आपको कोसेक में कहीं भी sec tan नहीं दिख रहा है, cot में कहीं भी sec tan नहीं दिख रहा है। बट हाँ कोसेक में क्या है, कोसेक और cot में दोनों में माइनस का साइन। उसके अलावा cot की जोड़ी बनती है कोसेक के साथ, कोसेक की जोड़ी बनती है cot के साथ, ठीक है। तो cot x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x और कोसेक x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक x cot x, ठीक है। तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है उसके फॉर्मूले हो गए। उसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं, तो d by dx ऑफ sin इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है ना, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 6 हो गया 7। तो इसका फॉर्मूला था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, दूसरा d by dx ऑफ cos इनवर्स x। इनवर्स वाले जो फॉर्मूले होते हैं sin cos की जोड़ी होती है, sin cos की जोड़ी में क्या होता है, sin का जो फॉर्मूला रहेगा वो तो एज इट इज रहेगा cos में भी, बस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, दैट इज माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। फिर उसके बाद का फॉर्मूला है d by dx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देन फॉर्मूला है d by dx ऑफ cot इनवर्स x। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे भी tan और cot की जोड़ी होती है, तो 1 प्लस tan का जो डेरिवेटिव था इनवर्स का वो यहाँ पे भी आ जाएगा, बस अगेन माइनस का साइन लग जाएगा। देन 11 फॉर्मूला होता है आपका d by dx ऑफ कौन सा sec x। sec x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 2 और कोसेक इसका ऑब्वियसली थोड़ा सा उल्टा होगा, उल्टा मतलब उल्टा नहीं है, जैसे के वैसे, बस माइनस का साइन लग जाएगा। तो ट्रिक सॉरी ये इनवर्स होना चाहिए था और यहाँ पे भी इनवर्स आना चाहिए। ओके, द माइनस ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये डेरिवेटिव होता है कोसेक इनवर्स x का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, sin cos के डेरिवेटिव सेम है, बस माइनस का साइन का फर्क है। tan इनवर्स cot इनवर्स x के डेरिवेटिव में कुछ डिफरेंस नहीं है, बट ओनली cot में माइनस साइन है और यहाँ पे sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x के फॉर्मूले सेम है, बस माइनस साइन का फर्क है। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूलेज हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक के, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। ये फॉर्मूले भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री वाली पार्ट से पूछे जाते हैं और मैक्सिमम ये 4 फॉर्मूले पहले वाले। उसके अलावा ये फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट, tan x आ गया तो आपको पता रहना चाहिए कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है ना। चलिए ये दो डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं। लेट्स से d by dx है आपका किसी फंक्शन के साथ, दैट इज u plus v, u plus minus v, मतलब एक u plus v वाली टर्म है और एक u minus v वाली टर्म। तो ये जो डेरिवेटिव जो प्लस माइनस का साइन रहेगा तब स्प्लिट हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। u का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंटली करेंगे, फिर माइनस साइन यहाँ पे जो था वो बीच में जैसे के वैसे आएगा और v का डेरिवेटिव भी इंडिपेंडेंटली करेंगे। दूसरा रूल होता है इट्स कॉल्ड एज एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। दूसरा एक होता है कि ये u and v, अच्छा मैंने यहाँ पे u and v क्या होता है वो समझाया आपको। u and v आर नथिंग बट द टू फंक्शंस ऑफ x, कि x के कोई भी दो फंक्शन जैसे u इक्वल्स टू sin x हो गया और v इक्वल्स टू हो गया cos x, या फिर इसके अलावा v इक्वल्स टू हो सकता है e टू द पावर x। तो आपको ऐसा कोई डेरिवेटिव पूछ ले sin x माइनस e टू द पावर x का डेरिवेटिव बताओ, तो हो गया भाई ये वाला फॉर्मूला लगा दो, बता दो sin x का इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव देगा, माइनस का साइन बीच में e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, u into v पकड़ा है तो u into v मतलब sin x into e to the power x, तो इन दोनों का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो उसको कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, जो भी पहला फंक्शन रहेगा उसको एज इट इज रखते हैं, फिर दूसरे फंक्शन का करते हैं हम लोग डेरिवेटिव। दूसरा फंक्शन यहाँ पे है बेटा v, तो v का डेरिवेटिव फिर प्लस का साइन, फिर दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखते हैं और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा यहाँ पे देखिए
प्लस साइन 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो इसको उल्टा भी कर सकते हो। सेकंड फंक्शन एज इट इज पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस पहला फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, चल जाएगा, नो इश्यूज, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला d/dx ऑफ u/v मतलब दो x के फंक्शंस क्या है, एक दूसरे के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब डिवीजन से कनेक्टेड है। दिस पर्टिकुलर लाइन इज स्टेटेड फॉर डिवीजन, तो डिवीजन जब रहेगा तो क्या होगा, तो मेरे याद रखने का तरीका था जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसका कर देते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे v है तो v का स्क्वायर हो जाएगा, v जैसे कि वैसे आ जाएगा, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन आता है, इसमें माइनस का साइन आता है, फिर पहले का डेरिवेटिव कर देते हैं, पहले को जैसे कि वैसे रखना पड़ेगा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव मतलब v का डेरिवेटिव। पर वन मोर टाइम, द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस का साइन, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। दिस इज अगेन कॉल्ड एज क्वोशिएंट रूल, दिस इज कॉल्ड एज क्वोशिएंट रूल, दिस कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। And similarly it will be called as addition or subtraction rule of derivative। तो आई होप आज के वीडियो में आपको जो बेसिक फॉर्मूलेज है, मेरे हिसाब से मैंने 9 + 12 दैट इज 21 और ये 3 मतलब टोटल 24 फॉर्मूला डिस्कस किया आपके साथ। ये 24 फॉर्मूला आर द हार्ट एंड सोल ऑफ द डेरिवेटिव। अगर ये आपको नहीं आते, इनमें से कोई भी फॉर्मूला नहीं आता है, तो आप शायद कोई क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए, आपको करने ही पड़ेंगे इतने फॉर्मूले यार। ये हार्ट, जैसे हमारी बॉडी में हार्ट है ना, हार्ट बंद हो गया तो हमारी बॉडी बंद हो जाएगी, वैसे इन फॉर्मूलेज के बिना आप डेरिवेटिव सॉल्व नहीं कर सकते। तो आई रिक्वेस्ट यू तो कि इसके आगे के आने वाले जो वीडियोस है उससे पहले ये वीडियो आप अच्छे से देख लें, और इस वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से समझा दिए, बस उन्हें याद कर लें। आधा घंटा बैठिए, आधे घंटे में 24 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। याद नहीं हो रहे तो लिख के देखिए, बट प्लीज इन सारे फॉर्मूलेज को याद कर लीजिए, क्योंकि इसके आने वाले टॉपिक्स में अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते तो टॉपिक्स नहीं समझेंगे। जब कोई फॉर्मूला आता ही नहीं है तो कोई डेरिवेटिव समझेगा कैसे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड कीप चेकिंग माय चैनल फॉर अपडेटेड वीडियोस, है ना। इसके बाद मेरा जो वीडियो आएगा वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक इट, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड के साथ जिनको इसकी जरूरत होगी, एंड यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो कि वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कुछ और चेंजेस होने चाहिए क्या। और एक थोड़ा दिक्कत है, मेरा वॉइस का थोड़ा सा दिक्कत आएगा, एक तो मैं माइक यूज नहीं करता हूं, और दूसरी चीज मेरा गला भी थोड़ा सा खराब है आज, बट एग्जाम पास में आ रहा है तो मुझे वीडियो बनाना ही था। तो आई होप आप ईयरफोन्स, इसके आगे आने वाले भी जो वीडियो आएंगे प्लीज यूज द ईयरफोन्स, उससे आपको बहुत अच्छा आवाज आ जाएगा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग।